हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं मनोविज्ञान के टॉप क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम क्विक रिवीजन में आपके ये सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। और इन्हें नहीं देखा तो आपने क्या देखा, 2 मिनट की वीडियो और उसमें आपके इस वीडियो से ही आपके 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला इसमें आता है कि मनोविज्ञान के जनक। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? विलियम वुंट हो जाएंगे। कौन? विलियम वुंट। ठीक है, वहीं आपके आता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान के जनक है वो भी आपके विलियम वुंट हैं। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम जेम्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपके थॉर्नडाइक हैं। ठीक, आगे आता है कि मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो ये आपकी मनोविज्ञान के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे है आपका नेक्स्ट कि अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके विलियम जेम्स हैं। कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है, इसके बाद है कि विश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो वो आपके सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और 1 लाइनर सीरीज है। 2 नंबर तो आपके पक्के ही हैं, 2 नहीं, मैं तो कहूँगी कि इस वीडियो से आपके 10 नंबर पक्के हैं। फिर है आपका कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो जो अरस्तु हैं उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। इसी के साथ है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को जो मन का विज्ञान है वो आपके पाम्पोलॉजी ने कहा है। ठीक है, इसके बाद आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है? तो शिक्षक और अभिभावक दोनों के लिए ही आवश्यक है, क्योंकि अभिभावक अगर शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, पेरेंट्स, तो वो अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाएंगे। शिक्षक करते हैं तो वो अपने छात्रों को अच्छे से समझ पाएंगे और उनका सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है वो व्यापक है और वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, आगे है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो आपकी 1900 से मानी जाती है। साथ ही मनोविज्ञान का व्यवहारवाद का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ये किसने कहा है? तो वाटसन ने कहा है और वाटसन को ही व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो आगे है आपका कि वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बाल विकास के नाम से जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर है कि बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, तो वो आपका बाल मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद आता है कि शरीर की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना क्या कहलाता है? तो वो सभी आपका विकास कहलाता है। कैसा? बाल विकास कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है ये आपका पेस्टालॉजी ने किया था। और कब? तो 1774 में किया था। इसके बाद है कि बाल विकास को सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने किया था। नेक्स्ट है कि रूसो को किस पुस्तक से उसके द्वारा बच्चों की शिक्षा के अध्ययन की जानकारी मिलती है? तो इमाइल। रूसो की कौन सी पुस्तक है? इमाइल पुस्तक है, जिसमें जो करैक्टर है वो इमाइल है, जिससे हमें बच्चों की शिक्षा के अध्ययन की जानकारी प्राप्त होती है। आगे है कि बाल विकास के महत्व को सर्वप्रथम किस दार्शनिक ने अपनी पुस्तक में प्रकट किया था? ये बताना है हमें। तो वो कौन है? दी रिपब्लिक किसकी रचना है? दी जो रिपब्लिक है ये किसकी रचना है? तो ये रचना जो है वो आपकी जोहन अमोस कैमेनियस की है, जो कि आपके इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने? इन्होंने ही की थी। ठीक है, फिर है कि पहली बार किस पुस्तक में बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया गया था? तो ऑरविक विक्टोसस। ठीक है, फिर है कि प्रसिद्ध पुस्तक ऑरविक विक्टोस की रचना किसने की थी? तो वो भी आपके की थी जोहन अमोस कामेनियस। ठीक है, इसके बाद आता है कि बालक के विकास पर पहली बार वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो पहली बार जो वैज्ञानिक विवरण था वो आपके पेस्टालॉजी ने किया था। इसके बाद है कि पेस्टालॉजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पेस्टालॉजी की जो प्रसिद्ध रचना है वो है बेबी बायोग्राफी। ठीक, इसके बाद है कि बाल अध्ययन के आंदोलन का संबंध किस स्थान से है? तो वो आपका अमेरिका से।
इसके बाद है कि बाल अध्ययन आंदोलन जो है वो आपका 1893 के जन्मदाता कौन थे? तो स्टैनली हॉल थे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कि बाल अध्ययन समिति व बाल कल्याण संगठन ऐसी संस्थाओं की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो स्टैनले हॉल को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? स्टैनले हॉल को जाता है। वही है कि स्टैनले हॉल ने किस विधि से बाल विकास का अध्ययन किया था? तो स्टैनले हॉल ने प्रश्नावली विधि से बाल विकास का अध्ययन किया था। इसी के साथ है कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आपके कोलकाता विश्वविद्यालय 1930 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत किसके प्रयासों से शुरू हुई है? तो यह आपके गिज्जू भाई बदेका से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आज की सीरीज ही बस हम ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि डेली ज़्यादा हम लोड नहीं लेंगे। डेली हम 5 मिनट की वीडियो ही बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर है कि गिज्जू भाई बधेका ने मांटेसरी से प्रभावित होकर किस संस्था की स्थापना की थी? तो उन्होंने बाल मंदिर संस्था की स्थापना की थी। कब? तो 1920 में। इसके बाद है कि भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारत में जो बाल अध्ययन है उसकी जो शुरुआत है वो ताराबाई मोडेक के द्वारा 1930 में की गई है। फिर आता है कि प्रथम बाल सुधार गृह कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले बाल सुधार गृह है वो आपका न्यूयॉर्क में 1887 में किया गया। इसके बाद है कि क्रमबद्ध चरित्र लेखन पद्धति के जनक कौन है? तो वो आपके प्रेयर हैं। नेक्स्ट है कि किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्वता अवस्था तक अध्ययन किया जाता है? तो जेम्स ट्रेवर के अनुसार। तो ये आपके आज के टॉप 20+ आपके क्वेश्चन हो गए होंगे, 30+ ही क्वेश्चन होंगे जो कि आपके हमने CDP के 1 लाइनर ले लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी क्वेश्चनों का लेवल देखकर लग गया होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।